आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिकों का MCQS प्रश्न, जो कि मोस्ट में भी आई है क्लास 10th के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या नॉन। तो इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है, जिसका सामान्य सूत्र होता है C2H2n+2। ये हमें याद करके रखना होगा, जो कि BBI है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन यौगिकों के कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो 4 होती है। निम्न में कौन संयोजक यौगिक है? ऑप्शन ए KCl, ऑप्शन बी MgCl, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी NaCl। तो इसमें सहसंयोजक है C4, जिसका संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, जो कि ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर ऑल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है? नंबर ए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेनॉल। नंबर 6 पेंटेन, जिसका अणुसूत्र C5H12 है, के कितने संरचनात्मक समव्यय संभव है? तो आपको तो पता ही होगा, इसका तो 3 ही होता है, तो इसीलिए जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, 3। नंबर 7 एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? एल्कोहल का बॉन्ड OH होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, कार्बोनिल समूह को समुचित किया जाता है बॉन्ड CO द्वारा। और अभी हमने टोटल 8 प्रश्न कर लिए, इसलिए अभी चैनल पे बने रहे और पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? कीटोन, फार्मिक अम्ल, एल्डिहाइड या कीटोन? तो इसे फार्मिक अम्ल कहते हैं, फार्मिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10, अभिक्रियाशील समूह बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और बॉन्ड OH वाले यौगिक कहलाते हैं। एल्कोहल तो होगा नहीं, क्योंकि एल्कोहल का बॉन्ड OH होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड और कीटोन, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, ईथर के क्रियाशील समूह है बॉन्ड O। ईथर का क्रियाशील समूह बॉन्ड O होता है। इथाइल समूह का अणुसूत्र होता है C2H5O। यह होगा इसका। चीनी का रासायनिक सूत्र आप सबको तो पता ही होगा, चीनी का रासायनिक सूत्र, जो कि बहुत इजी होता है और जो C नंबर है इसका ऑप्शन, C12H22O11। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र होता है CaOH, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा और ग्रेफाइट हमने तो पहले ही पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 2 में ही, ये कार्बन के अपरूप है। मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? वेल्डिंग में किस गैस का? तो एथीन गैस का किया जाता है उपयोग, एथीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। और ये जो है हमारा एल्केन का है, और ये हमारा अभी हमने देखा था एल्कीन का है, और ये हमारा एल्कोहल का है।
तो अब देखते हैं एल्केन का। मैंने पहले ही बताया था आपको, एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है बेंजीन का अणुसूत्र। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मेथ का मतलब एक होता है, तो मेथ का मतलब एक होता है, तो सबसे सरल तो मेथ ही एक ही ना होगा, तो इसीलिए मेथ होगा। निम्न में से कौन कौन सा यौगिक एल्काइन है? एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है वो एल्काइन है। एल्काइन को एल्कीन के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, एसिटिलीन। निम्न में से कौन शराब के रूप में उपयोग होता है? एथेनॉल का उपयोग शराब के रूप में भी होता है। कार्बन के कितने रवेदार अपरूप है? यहाँ पे गलती से लग गया है, कार्बन के 3 रवेदार अपरूप होते हैं, आपको तो पता ही होगा। पहला होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है हीरा और तीसरा होता है फ्लोरीन, जिसको C60 के नाम से जानते हैं। और आज का ये लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव क्या है? नंबर ए में इथेन, नंबर बी प्रोपेन, नंबर सी ब्यूटेन और नंबर डी मीथेन। तो इसका सही आंसर है ब्यूटेन, जिसका उपयोग से हम अपने घर में LPG गैस का उपयोग कर पाते हैं, जो कि अधिक ज्वलनशील होता है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। सी यू, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर